बिजली उपभोक्ताओं के अपनी बकाई की राशि चुकाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुफ्त समाधान योजना न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए बल्कि ऊर्जा विभाग के लिए भी सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। 23 दिसंबर तक इस योजना के तहत लगभग 37 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है, जबकि विभाग को 3900 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये राशि सरकार की इस योजना की सफलता का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। विद्युत विभाग ने 8 नवंबर को एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की थी। उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में अपना पंजीकरण भी कराया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सूचना इंडिया टीम से खास बातचीत में बताया कि विद्युत बकाया के एक मुफ्त समाधान के लिए अभी तक जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उनसे अपील की है कि वह तत्काल योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। साथ ही यह भी कहा कि ओटीएस योजना के समाप्त होने में अब लगभग 1 सप्ताह ही शेष रह गया है, इसलिए पूरी क्षमता के साथ इसको सफल बनाने में सभी कार्मिक प्रयास करें, जिसमें अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ ले सकें। योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। गांव-गांव में दुग्गी पिटवाकर लाउड स्पीकर के माध्यम से घोषणा कर गांव तथा शहर के मुख्य स्थान पर बड़े पैमाने पर बैनर पोस्टर लगवाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमारी सूचना इंडिया टीम ने जब उनसे शीतलहर के आने से शहर में किस तरह की अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मंत्री ए.के. शर्मा ने। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के द्वारा 8 नवंबर से एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की गई है। कितने लोगों को लाभ मिला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी जुड़ गए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ निकल के आया है इस योजना के तहत? हमारी जो एक मुफ्त समाधान योजना थी, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जिसको ओटीएस भी कहते हैं, वो एक अत्यंत सफल योजना रही है। और सफलता के पीछे मैं अपने कर्मचारियों का तो धन्यवाद करूंगा ही, उपभोक्ताओं का धन्यवाद करना है, लेकिन साथ ही मीडिया के लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जन जन तक इस योजना को पहुंचाने में हमारी बहुत बड़ी मदद किया है। और उसका परिणाम ये रहा है कि पिछली किसी भी योजना से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। आपको मैं बताऊं कि 37.60 लाख लगभग 38 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और उनको 1550 करोड़ रुपए की छूट मिली है। साथ ही विभाग को भी 3900 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। तो अभी तक की ये सबसे आकर्षक योजना रही है। उसमें भी अगर हम उसके और गहराई में जाए तो सबसे ज्यादा संख्या हमारे जो छोटे घरेलू उपभोक्ता होते हैं उनकी निकल के आ रही है। 37 लाख में से 38 लाख में से 33 लाख से ज्यादा छोटे घरेलू उपभोक्ता है, जिनका लोड बहुत कम होता है। साथ ही 1,56,000 किसानों ने इसका लाभ लिया है और एक बहुत बड़ी संख्या जिनके ऊपर आपराधिक मामले थे, ऐसे लगभग 75-76 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो इस प्रकार हर प्रकार के कंज्यूमर के लिए एक बहुत ही सफल योजना रही है। मैं अपने उपभोक्ताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस योजना में का लाभ लिया, लेकिन साथ ही मैं ऐसे लोगों से अपील भी करूंगा, आग्रह करूंगा कि अभी भी 8.5 दिन इस योजना के बाकी हैं। आप इसका लाभ लेकर के अपना पुराना बकाया जो है उसको अवश्य रूप से क्लियर करा लें, अपनी पूरी अकाउंट को क्लियर करा लें, क्योंकि ऐसी योजनाएं बार बार नहीं आती। सर, शीतलहर शुरू हो चुका है, ऐसे में नगर विकास मंत्रालय भी आपके पास है, तो ऐसे में किस तरह से रैन बसेरा और अलावों की व्यवस्था की जा रही है? मैं अपने सभी 762 हमारे नगर निकाय हैं, जिनमें नगर निगम भी हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उन सभी के पदाधिकारियों और अधिकारियों से मैं आग्रह कर चुका हूं, कर भी रहा हूं आपके मार्फत, कि वो इस बात का ध्यान दें कि किसी को भी बाहर सोना न पड़े ठंडी के मौसम में, और हमारे रैन बसेरों की पूरी अच्छी तरह से देखभाल करें, उसमें व्यवस्थाएं अच्छी रखें। मुझे संतोष है इस बात का कि मैं स्वयं लखनऊ में देखने निकला था, अचानक निकला था, फिर भी मैंने देखा कि जो टेम्पोररी हमारे रैन बसेरे बने हुए, परमानेंट पे तो अच्छी व्यवस्था है ही, लेकिन मैं शौचालयों तक में जाकर के मैंने चेक किया कि कैसी शौचालय की व्यवस्था है। मुझे बहुत संतोष हुआ। सर, बातचीत के लिए विशेष शुक्रिया। तो अभी देखा कि हमारे साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि 8 नवंबर से ही एक मुफ्त समाधान योजना शुरू कर दी गई थी, जिसमें लाखों का राजस्व इनके विभाग को मिला हुआ है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से शीतलहर शुरू हो चुका है, इसी हिसाब से अलाव और रैन बसेरे की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। कहीं भी किसी को किसी तरह की आपत्ति ना हो, ठंडक से बचाव के लिए बहुत सारे नगर विकास मंत्रालय के द्वारा अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है।
तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में लखनऊ संवाददाता ज्योति।